जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता है उस आशिक का पूछना क्या है। हज़रात, अगर बख्शी चाहिए, निजात चाहिए, तो मैं एक वाक़या पढ़ रहा था। बनी इसराइल में एक ऐसा आदमी था, थोड़ा ज़हन दीजिए चूँकि अब तकरीर का वक्त भी नहीं रहा कि मैं तकरीर करूँ। चंद बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला और बहुत जल्द इन बातों को ख़त्म कर दिया जाएगा। बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर शख्स था वो। हमेशा गुनाह में, हमेशा कत्ल गारत गिरी में इस कदर मशगूल रहता कि पूरा गांव उससे परेशान था। इतना बड़ा जालिम व जाबिर शख्स था कि पूरा गांव उससे परेशान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़माना है। सरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम सारे लोग उसके मरने की दुआएं करते थे कि कब ये इंसान मरे कि पूरा गांव शांत रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि कब मरे कि गांव शांत हो जाए। होता है कि नहीं होता है? तो थोड़ा सुनिएगा। सोहराब साहब आए आखिरी वक्त में, वो भी चले गए। मैं तो बहुत अच्छा आप तशरीफ़ रखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अक्सर देखता हूँ कि 12 बजे रात के बाद ही आते हैं और बहरहाल लड़के इतने इनके मानने वाले हैं कि इनकी मोहब्बत में बैठे रह जाते हैं। अगर आप सामने रहें तो हो सकता है बच्चे ये समझें कि हाँ सोहराब साहब फिर आएंगे, तो हो सकता है कहीं कुछ लोग रुक जाएं। तो कभी इस तरह गांव में लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा गांव परेशान होता है। पूरा गांव परेशान था। एक दिन उसकी मौत हुई। जाहिर सी बात है, दुनिया है तो जाना ही, आए हैं तो जाना ही है। जब वो शख्स मरा तो पूरा गांव बड़ा खुश हुआ और गुस्से में उसे उठा करके लोगों ने ले जाकर कूड़ेदान पे फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? कूड़ेदान समझते हैं ना, जहाँ कचरा वचड़ा फेंका जाता है, वहीं ले जाके फेंक दिया। अब तकरीर नहीं हो रही, बस कुछ बातें समझने की है। अगर इश्क है तो थोड़ा सा इश्क पैदा कीजिए, और ये वो चीज़ है कि जब आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करनी चाहिए। जब कूड़ेदान पे फेंक दिया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, ये मेरा नेक बंदा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा गांव परेशान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बात करते थे, कलाम करते थे, इसलिए उन्हें कलीमुल्लाह कहा गया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से ऐसे ऐसे बंदे चुन लिए कि जो डायरेक्ट खुदा से बात करे, जिसे हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते हैं। का मौला ये नेक कब से हो गया? इसकी पूरी ज़िंदगी गुनाह में गुजरी है, कत्ल गारत गिरी में गुजरी है, पूरा गांव इससे, पूरा इलाका तबाह था। अब इसके मरने के बाद लोगों ने आफियत की सांस ली है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे उठा और ले जा, इसे नहला धुला, कफन पहना और ले जाकर दफन कर। और जब सुनना चाहता है तो सुन। ये सही में गुनहगार है, लेकिन ये एक रोज तौरेत, जो किताब है, आसमानी किताब, जिस तरह हम लोग कुरान शरीफ है, ये जब पढ़ रहा था तो उसमें मेरे महबूब का नाम देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक को जब देखा तो अपनी आंखों से और अपने सीने से लगा लिया। इसकी अदा मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसके सारे गुनाह को माफ फरमाकर इसे जन्नती बना दिया। एक नबी से इश्क करने की वजह से, नाम मुस्तफ़ा चूमने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए और उसे जन्नती बना दिया। तो हमें अपने आका के इश्क में जीने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर हम भी अगर नाम मुस्तफ़ा लेते रहें तो कहीं से शक है कि हम जन्नती ना हों, लेकिन अगर इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अब दिल में लिए रहे। मैं कह रहा हूँ दुरूद शरीफ पढ़िए और आप लोग बिल्कुल खामोश हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए
अपने दोनों हाथों को उठाइए, चूँकि ये आदत नहीं है मेरी कहने की। और हम लोग तो आखिर वक्त में आते हैं, कभी कभी अपनी उम्र पर भी मुझको शक होने लगता है। मैं सोचता हूँ कि कितना बूढ़ा हो गया कि जब सारे लोग जाने लगते हैं तो बुलाया जाता है। तो बहरहाल दोस्तों, ऐसे बाल तो पक ही गया है। कभी कभी ट्रेन में जब सफ़र किया जाता है तो लोग अंकल अंकल कहते हैं, हमसे उम्र दराज लोग। मैं भी दिल में कहता हूँ कि ये भी वो वक्त है कि हमसे बूढ़ा आदमी मुझे अंकल कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये सफ़ेदी इस उम्र को पहुँचा देती है। आइए थोड़ी देर बैठिए। अभी पीर तरीक़त हज़रत सैयद साहब क़िबला कह रहे थे कि शैतान जगा रहा था, क्या नमाज़ पढ़ने के लिए उठिए उठिए। मैं सोच रहा था कि शैतान अगर नेक काम के लिए भी कहे तो उसमें भी धोखा है। शैतान अगर कोई अच्छा काम भी कहे करने के लिए तो समझ जाइए इसमें कहीं ना कहीं धोखा है कि नहीं भाई? इसलिए कि इसका काम ही है धोखा देना। ये कब से नेकी करने लगा? तो दोस्तों, ये चाहता है कि कभी भी आपके नामे आमाल में बहुत सारी नेकियां ना आ जाए। इसलिए जितना जल्दी हो यहाँ से महफिल से उठाओ और भगाओ, ताकि जो सुन लिया और ज़्यादा रुकेगा तो ज़्यादा सवाब पाएगा। इसलिए भी मामला मिजाज बिगड़ जाता है, चले जाते हैं लोग। हज़रात, आज चंद बातें मुझे करनी है, अगर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आज इस्लाम और साइंस, आज जो हम दुनिया में, आज हमें जहाँ तिरछी निगाहों से लोग देख रहे हैं, आज हमें ये कहा जा रहा है ये मुसलमान जा रहा है। आज भी इसकी दौड़ मस्जिद से मदरसा, मदरसा से मस्जिद। मुल्ले का दौड़ क्या है? मस्जिद से घर, घर से मस्जिद। आज भी लोग कहते हैं, आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में, दौर में, आज हमें भी वही बातें कही जा रही हैं कि मुसलमानों तुम्हारे पास है क्या? तुम लोगों ने लिया क्या है? तुमने किया क्या है? आज वही सजदे हैं, वही रुकू है, वही क़याम है, वही क़ुऊद है। तुम्हारा हाल ये है कि तुम जब घर से निकलते हो मुअज्जिन आज़ान देता है, घर से निकलते हो मस्जिद जाते हो और फिर लौट के घर आ जाते हो। हमें देख, हमने कितना तरक्की किया है। आज पूरी दुनिया तरक्की पे नाज़ा है और बहुत खूबी जब आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि हाँ, दुनिया किस कदर तरक्की कर गई है, ये साइंस किस कदर तरक्की पे है। आज दोस्तों, हम जब देखते हैं तो खला में इसकी पहुँच है, फ़ज़ा में इसकी पहुँच है, हवा में इसकी पहुँच है, समंदर की गहराइयों में इसकी पहुँच है। और दोस्तों, यही नहीं, एक छोटा सा डब्बा लेकर आप पूरी दुनिया में आप यहाँ से कान में लगाते हैं और बात करते नज़र आते हैं। मैंने कहा कि वाकई बहुत तरक्की कर गया है। आज दोस्तों, आज एक दीनी मदरसा आपकी निगाहों के सामने है। 20 से 25 मिनट, 15 से 20 मिनट की तकरीर आप समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़हन साफ़ हो जाएगा। मैंने कहा कि ये मदरसा आपके सामने, आज आप देख रहे हैं कि मदरसे से कुछ बच्चे पढ़ करके हाफिज़ कुरान बन गए हैं। मैंने कहा दोस्तों, ये आपकी निगाहों के सामने है। गोया के मदरसा जो आपसे लेता है उसका फल आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। कभी आपने गौर किया कि इस मदरसा ने आपको दिया क्या है? ये वो इल्म की वो जगह है जहां से हमारे दिलों के का तज़किया किया जाता है, सफाई की जाती है। ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे में आने के बाद इल्म हासिल करते हैं और हमारे गांव की मस्जिद और महल्ले या मदरसों में जाकर के तालीम देते हैं, जहां हमारा इमाम बन करके ये बच्चा खड़ा होता है। आपकी बहुत छोटी सी रकम, बहुत थोड़ा सा पैसा, सोहराब सा फैला फैला के मांग रहे थे। मैंने तो कभी कभी देखा सोहराब का हाल ये कि 3 लाख 4 लाख चंदा करता है। हकीकत बात है, मैंने जो देखा है अपनी निगाहों के सामने, मैं देखता हूँ, जो पाता हूँ, क्योंकि अक्सर ये भले सोहराब साहब ना पहचान रहे हो, लेकिन अक्सर जलसों में मैं रहता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में बुलाया जाता हूँ। हज़रात, मैंने कहा कि ये इस मदरसे में तालीम दिया जाता है। इल्म के बारे में कहा गया है कि अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इल्म के बारे में फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मैंने कहा कि आज दुनिया तालीम याफ्ता होकर, आज दुनिया, आज जहां बच्चों की आप तालीम का मामला देखें तो आज हम इस खानका और मदरसे की बात छोड़ के थोड़ा सा आगे हट के देखते हैं, हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
और उन जगहों पे जाते हैं जहां बच्चे पढ़ने के बाद साइंसदान बनते हैं, वैज्ञानिक बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। आज पूरी पूरी दुनिया इन मदरसों के बच्चों को आंखें दिखा रही कि तुम देख, तुमने क्या पैदा किया और हमने क्या किया है। आज जब हम खला में उड़ते नजर आते हैं, जब हवाई जहाज पे होते हैं, तो वो सीना तान के कहता है, देख आज ये हमारे हाथों की कारस्तानी है जिसे हमने आज बना दिया है। जहां तू 2 रोज 3 रोज में सफर तय करता था, आज 2 घंटे और 2.5 घंटे में आज सफर करता नजर आता है। मैंने कहा यह हकीकत है कि खला में तेरी पहुंच है, फजा में तेरी पहुंच है। कहा कि यही नहीं, अगर देखना ही है तो हमें समंदरों में भी देख। हमने समंदर की गहराइयां नाप ली हैं, समंदरों को खंगाल के रख दिया है। हमें यह भी पता है कि पेट्रोल कहाँ है, गैस कहाँ है, कोयला कहाँ है, आबरक कहाँ है। ये सारी चीजें हम जमीन से निकालते हैं और निकाल कर तुम्हारी निगाहों के सामने रख देते हैं। मैंने कहा कि जिस मदरसे, जिस स्कूल और कॉलेज से तू पढ़ा है, मैं आज पूरी दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूं। मुझे आज पूछना है कि ए दुनिया वालों जरा बताओ, चूंकि आज सिर्फ हिंदुस्तान के टीचर से या हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों से ही सवाल नहीं है। हमें आज पूछना यह है कि आज पूरी दुनिया एक तरफ, और एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा आदमी दो जो पूरी दुनिया से जब कोई सवाल करने वाला सवाल करे, मंतिक से पूछे तो जवाब दे, फलसफे से पूछा जाए तो जवाब दे, हिकमत से पूछे तो जवाब दे, इल्मे रियाजियात से पूछा जाए तो जवाब दे, इल्मे कलाम से पूछा जाए तो जवाब दे, या दुनियावी जितने उलूम व फ़नून है, हर कोई इंसान खड़ा होकर के एक आदमी से पूछे और वो जवाब दे। अमेरिका कहेगा कि मेरे पास ऐसा कोई लाल नहीं है। अगर हमसे पूछना ही है तो हमने अलग अलग टीचर बना के रखा है, अलग अलग प्रोफेसर है, हर सब्जेक्ट का हमने अलग अलग मास्टर रखा है। पूछना है पूछ ले। मैंने कहा कि नहीं, मुझे एक आदमी चाहिए। मैंने कहा कि पूरी दुनिया बगलें झांकती नजर आती हैं। फ्रांस को देखा, जर्मनी को देखा, जापान को देखा, इंडिया को देखा, पाकिस्तान को देखा, कहा ऐसा कोई लाल नहीं नजर आता है। मैंने कहा दोस्तों, अगर देखना ही है तो आओ जरा सा, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां सारी दुनिया जब थक के बैठ जाती है, जहां उसकी परवाज़ जाकर के थम जाते हैं, वहां से मेरे मुस्तफ़ा की शुरुआत होती है। आओ तारीख उठाओ जरा, चूंकि आज थोड़ा इल्म पे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुअल्लिमाना जिंदगी को जब आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा कि ऐसा कोई टीचर नहीं है, ऐसा कोई मास्टर नहीं है जो पूरी दुनिया के सवाल का जवाब दे। मैंने कहा कि तू आज हवाई जहाज पे बैठ के इतरा रहा है, आज तेरी हालत यह है कि तू आज समंदरों को खंगाल करके आज हमें निगाहें दिखाना चाहता है। मैंने कहा कि आओ जरा सा एक बात बताओ कि एक आदमी अगर सवाल करे और सब उसका एक आदमी उसका जवाब दे, तो दोस्तों उसने बरजस्ता ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसा लाल नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा लाल भी दुनिया में रखा है जो पूरी दुनिया अगर खड़े होकर के सवाल करे तो मेरा मुस्तफ़ा अकेले सबका जवाब देता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। आप तारीख उठाइए और देखिए, आज साइंस में तरक्की है। आज मिसाइल बना लिया है, लॉन्चर बनाया है। अपनी टेक्नोलॉजी को जमा करने के बाद इंसान के मारने की आज बातें की जाती है। मैंने कहा कि तुमने आज बम बना लिया, आज सीना फख्र से तान कर खड़ा है कि आज मेरी ताकत के सामने कोई नहीं नजर आता। अमेरिका आज दोस्तों हाल ये है कि सबको आंखें दिखाता है। आज जितने सुपर पावर हैं उसको उठा के देख लीजिए, सब के सब ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली है। मैंने कहा कि अमेरिका ज़रा बता कि आज तूने जो बम बना लिया है, क्या कहीं ऐसा है कि अगर उसे डाल दिया जाए जहाँ पे कोई सब्ज़ा नहीं, रेगिस्तान में अगर डाल दिया जाए तो वहाँ सब्ज़ा उग जाए। कहा मौलाना यही तो बात है, तुम लोग अब तो समझे नहीं। ये बनाया इसलिए गया है कि अगर जहाँ मैं डाल दूँ, जहाँ हरियाली हो, तो फिर उस ज़मीन पे कभी सब्ज़ा उगने का नाम नहीं लेगा। हाल ये है कि वो ज़मीन वहाँ की रेगिस्तान बन के और ज़मीन वहाँ उसर बन के रह जाएगी। कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, हमने जो बनाया है आज दुनिया हमसे आज डरती नज़र आती है। मैंने कहा कि आज बम बना लिया तो दोस्तों बहुत आज दुनिया में आज फ़ख्र से सीना तान करके खड़ा है। मैंने कहा कि आओ ज़रा दोस्तों, जहाँ आज दुनिया इंसान के मारने की बातें कर रही है, आज दुनिया में जहाँ उठा करके देखो आज बम और बारूद की बातें की जा रही हैं।
मैंने आज दुनिया को जब उठा करके देखा तो हमने देखा कि आज इंसानों की मारने की बातें की जा रही है। आज मिसाइल और लॉन्चर लेकर के आज फिट किया जाता है। एक देश को एक दूसरा देश धमकाने की सूरत में ये बता रहा है कि अगर हमारी तरफ नजरें उठा के अगर दे की गलत नजर डाल दी तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। मैंने कहा कि इस मरने वालों में इंसान होता है, इंसानियत तबाह होती है, लोग मरते हैं, गोया के खून बहाए जाते हैं। लेकिन आओ जरा सा ये पूरी दुनिया के लोगों सुनो, जहां तुम इंसानों के मारने की बातें करते हो, जहां इंसानों की जिंदगी के खात्मे की बातें करते हो, तुम ये देखना चाहते हो कि हम जहां हम डाल दें तो पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो जाए। लेकिन तारीख याद करो, मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहां दुनिया सबके मारने की बातें करती है, मेरा नबी टूटी हुई चटाई पे बैठ करके दुनिया के इंसानों के मारने की नहीं बल्कि इस इंसान के जीने की बातें किया करता है। आज तारीख उठा करके देखो, टूटी हुई चटाई है, छोटी सी झोपड़ी है, मेरा मुस्तफ़ा अगर सजदे में सर रख दिया है तो इंसान की जिंदगी की बातें करता है, दुआएं इसके जीने की किया करता है। आज तुम मरने में और मारने में तुम्हारी आज ताकत नजर आती है। इस्लाम को उठा करके देखो, ये वो पैगाम देता है जिस पैगाम को अगर उठा के देखोगे तो वो क़ुव्वत का पैगाम नजर आता है, मोहब्बत का पैगाम नजर आता है, इंसानियत का दर्स देता नजर आता है। दोस्तों आज इतराते हुए आगे बढ़ता है, कहा कि आज मेरी ताकत मत पूछ। मैंने कहा कि आज उसी बारगाह में मैं ले चलना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आज दोस्तों मैंने कहा कि अमेरिका तूने आज मिसाइल बना ली है, तेरे मिसाइल का रेंज क्या है? कहा अगर चाहूँ तो इंडिया तक आराम से बैठे बैठे ठोक सकता हूँ, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मेरे मिसाइल की ताकत है। मैंने कहा कि अगर यही ताकत तुम्हारे पास है तो आसमान की चाँद की तरफ उठा और लगा, और लगाने के बाद मैं कहूँगा कि आसमान के चाँद को 2 टुकड़े कर दे तो मैं तेरी ताकत को आज मानने के लिए तैयार हूँ। कहा कि मेरे मिसाइल में इतना दम नहीं है, अभी हमारा ये रेंज नहीं है कि हम आसमान के चाँद को हमारे ये मिसाइल छूता हुआ नजर आए। मैंने कहा सुन, जब तेरे पास कोई हैसियत और ताकत न थी उस वक्त मेरा मुस्तफ़ा मक्के की धरती पर है, मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में मौजूद है, आने वाला आकर कोई आके कहता है कि मोहम्मद सुना है आपने नबूवत का दावा किया है, आपने नबी होने का दावा पेश कर दिया है, अगर आप चाँद को 2 टुकड़े कर दीजिए तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, आपका कलमा पढ़ लूंगा और आपके उम्मत में शामिल हो जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मैं ज़मीन पे रेंगने वाला, ज़मीन पे चलने वाला शख्स, मैं आसमान की तरफ इतनी बुलंदी को मैं ये चाँद को कैसे चीर सकता हूँ, बल्कि दोस्तों कहा कि तेरी ख्वाहिश यही है, जब तू चाहता ही है कि चाँद को 2 टुकड़े कर दिया जाए तो मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान के चाँद की तरफ देखता है और अपने उंगली का इशारा करता है और चाँद के सीने को चीर करके 2 टुकड़े कर दिया है। मैंने कहा सुन, तेरा मिसाइल अभी आज जब काम नहीं कर सकता है उस घड़ी मेरे मुस्तफ़ा का इशारा काम करता है और चाँद को 2 टुकड़े करता नजर आता है। मैंने कहा कि तू आज मिसाइल की ताकत मुझे मत दिखा, मैंने कहा मेरे मुस्तफ़ा के इशारों में जितना दम है तेरे मिसाइल में कहाँ है। मैंने कहा इशारों से जब चीर सकता है तो दोस्तों अगर सरकार अगर उंगली लगा दे तो फिर क्या होगा। मैंने कहा आप और आगे बढ़ो ज़रा देखो। मैंने कहा कि दुनिया से आप जितने भी लोग हैं सवाल करते चले जाइए, तारीख उठाइए। मैंने वो भी घड़ी देखी है, वो तारीख पढ़ी है जब किसी ने कभी दावा किया था, दावा उलूहियत, खुदा होने का दावा किया था कि तू मुझे खुदा मान ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में कहा, ए इब्राहिम तू मुझे खुदा मान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम में फरमाते हैं कि मैं तुझे खुदा नहीं मानूंगा। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा था कि मैं खुदा उस वक्त मानूंगा कि जब तू सूरज पूरब से निकला करता है, तू पश्चिम से निकाल दे, मैं तुझे खुदा मान लूंगा। हज़रात 2 चंद बातें आप समझिए, इंशाअल्लाह ताला 2 चंद बातें आपके जहन में रख के मैं गुजरना चाहता हूँ। ये मुअल्लिमाना ज़िंदगी उठाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, कहा कि मुसलमानों तुझे तही दामन समझने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को खाली मत समझो, अपने आप को ये मत समझो कि हमारे दामन में कुछ नहीं है। वो चीज़ें अता कर दी हैं कि जब जब गुलाम मुस्तफ़ा इश्क़ मुस्तफ़ा में झूम करके उठा है तो दोस्तों वो घड़ी भी याद कर लो कि अजमेर की घर धरती है, पानी बंद किया जाता है और रहते अजमेर का वो दाता अपने गुलाम को एक कासा दे करके भेज देता है
मैंने कहा अगर ताकत देखनी हो तो ये भी देख ले, तेरे पास अगर ताकत होती तो पूरी ज़मीन का पानी खुश्क करके अमेरिका अपने कब्जे में रख लेता। लेकिन दोस्तों ये वो ताकत नहीं है जो गुलाम मुस्तफ़ा में वो ताकत दी गई है। अजमेर वाला उठा और एक गुलाम को देकर कहता है कि ये कासा ले जा, जहां आज पानी बंद है उसकी तरफ दिखा के कह देना ख्वाजा बुलाया है। तारीख याद कीजिए, छोटे से कासे में पूरा आना सागर सिमटता हुआ नजर आया है। मैंने कहा कि जो गुलाम मुस्तफ़ा हो गया है उसके अंदर ये ताकत आ गई है। और आइए ज़रा सा मुस्तफ़ा की बारगाह में चलते हैं। मैंने कहा दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को जो ताकतें अता फरमाई है, अगर आप उठा के देखिए तो हमारा सीना चौड़ा होता नज़र आता है। हमें अपने आप को तही नहीं, हम अपने आप को खाली न समझें, बल्कि अगर इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाए तो दोस्तों जब ज़रूरत पड़ेगी, हमारे भी गोश्त के भूनने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी शम्स बन करके हम भी सूरज को बुलाते हुए नजर आएंगे। तारीख उठा के देखिए, हैते शम्स तबरेज़ ने सूरज को बुला लिया था और अपना गोश्त भूनना शुरू किया था। मैंने कहा वो भी क्या ताकत है। आज तेरे पास जो ताकत है, आज तू इस पर इतरा रहा है। तेरी ताकत का ये आलम है कि तू आज इतराता चला जाता है। दोस्तों एक मिजाज बन गया। ये सब के सब तूफान बदतमीजी जिसे कहते हैं ना, ये सारी चीजें गोया कि हम लोग भी यहूदियों और ईसाइयों की तरह आज बैलून लगाया जाता है और वो लोग फोड़ते हैं, हम लोग वो काम करते हैं। ये मदरसा है, दारुल उलूम है। यहाँ के असातिज़ा को मैं कहूँगा कि आप लोग इस सारी चीज़ों को बंद कीजिए। हज़रात एक बात बताना चाहता हूँ, जानते हैं आज यही वजह है कि हमारा पैगाम कहीं तक पहुँचता नहीं है, हमारी दुआओं में कोई असर नहीं है। आज यही वजह है कि खुद हम लोग वो काम करते नज़र आते हैं और दूसरों को हिदायत करते हैं। जाहिर सी बात है उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा। आइए ज़रा सा दोस्तों बस एक बात बता के तकरीर ख़त्म करूँ, चूँकि अब वक्त नहीं कि तकरीर की जाए। बस एक बात सुन लीजिए। मैंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जहाँ है इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुदा होने के दावा करने वाला इंसान जब किया था तो कहा था कि पश्चिम से सूरज निकाल। वो तारीख याद कीजिए, मकाम सहबा है। मैंने कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब सूरज डूब जाता है तली की नमाज जाती है, फकीर इंसान जब वो रकम ले लेता है तब वो मालिक बन जाता है उस पैसे का, और जब मालिक हो गया तब वो चाहे तो उससे मस्जिद बनवा सकता है, मदरसे में दे सकता है। दोस्तों वो माल अब पाक हो गया है, साफ हो गया है। मेरे सरकार उस घर में बैठ करके ये दर्श देते नजर आते हैं कि जिसने तुझे ये गोश्त दिया ये सदके का था, लेकिन जब तू इसकी मालिका बन गई है, अब जब तू मुझको देगी तो ये सदका नहीं बल्कि ये हदिया हो जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में बैठ करके दर्श दिया है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला तो मुअल्लिमाना ज़िंदगी पे गुफ्तगू की जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ तालीम क्या दिया है, कैसी कैसे बातें फरमाई हैं, किस जगह खड़े होकर के दरसगाह बना दिया और वहाँ जाके क्या चीज़ें बताई हैं। दोस्तों हमें इल्म सीखने की ज़रूरत है, इसलिए कि इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। इल्म पाने से दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। अगर इल्म हासिल कर लिया तो गोया कि आप आलिम बन गए, आप जानकार हो गए। और जब इंसान जब इल्म हासिल कर लेता है, जब रोशनी आ जाए तो वो अब गिरता नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वो धोखा खा सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इल्म सीखने के बारे में फरमाया है। और दोस्तों ये दरसगाह, ये मदरसा इल्म की आमाजगाह है, यहीं वो दरसगाह है जहाँ से इल्म सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ आज इस जगह पे इस मदरसे को पहुँचाया है, अगर आप लोगों की मेहनतें, काविशें अगर रहीं तो इंशाअल्लाह ताला और भी आगे बढ़ता रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे और बुलंदियाँ अता फ़रमाए, हमें और आपको सुनने और बोलने से ज़्यादा इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने जो कुछ भी कहा इस कहने सुनने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।